हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की सेकेंड पोइम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है एक बड़ी शॉर्ट पोइम है विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पोइम की समरी डिस्कस करूंगी, प्लस आपके साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बच्चे जो हमने पोइम की थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो कौन सी थी? डस्ट एंड स्नो। और अगर आपने वो नहीं देखी है, वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो उन्हीं पोइट की ये सेकेंड पोइम है हमारी फायर एंड आइस। ये भी उन्होंने एक बड़ी ब्यूटीफुल सी शॉर्ट पोइम लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? वो एक अमेरिकन पोइट थे। जो फायर एंड आइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोइम है। सिम्बॉलिक पोइम हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेयर द फायर इज यूज एज द इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड। अगर आप देख रहे होगे कि आपकी पोइम का नाम क्या है, फायर एंड आइस, तो पोइम ने बहुत ब्यूटिफुली जो है इस पोइम के अंदर ह्यूमन के दो इमोशंस को यूज़ करा है। इसको सिम्बॉलिक पोइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो उसने नाम लिया है फायर एंड आइस, इन्हीं को लेके ह्यूमन के दो इमोशंस को सिम्बॉलिक किया, मीन्स सिंबल, एज ए सिंबल उनको लिया है। तो जो उनका फायर है वो किसका सिंबल दिखा रहे हैं पोइम में? वो इमोशन ऑफ डिज़ायर, हमारी डिज़ायर के इमोशन को। और जो आइस का सिंबल है वो किस चीज़ को सिंबल कर रहा है? दैट ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स नफरत को। तो इन दो इमोशंस को लेके उन्होंने इस पोइम को बड़ी ही ब्यूटीफुली जो है बनाया है, और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी है इसमें, जो पोइम के आप एंड तक आपको इसका मैसेज पता चलेगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइन वाइज लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिसमें आपकी समरी भी इंक्लूड हो जाएगी और आपको पोइम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पोइम की हमारी फर्स्ट टू लाइन्स क्या कहती हैं? सम सेज द वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस। पोइट जो है अपनी लाइन्स कहाँ से शुरू कर रहा है? सम सेज। अब सम सेज क्या है? मीन्स उसका साइंटिस्ट भी हो सकता है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं। मीन्स इस पोइम में जो पोइट है ना, वो दो प्रिडिक्शंस को लेके चल रहा है कि लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस। मीन्स लोग कह रहे हैं कि जो वर्ड है, हमारी जो दुनिया है, ये कैसे एंड होगी। तो उसमें से कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि इस वर्ड का एंड कैसे होगा? इन फायर, आग से। वाइल अदर सेज, और कुछ क्या कह रहे हैं? इट विल एंड इन आइस, कि जो दुनिया है वो आइस एज से ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो दोनों चीज़ें उन्होंने बोली हैं, फायर और आइस, इट कुड ऑल्सो बी अ नेचुरल क्लैमिटी। यहाँ पे वो जो लाइन ये बोल रहे हैं कि आग से कभी ख़त्म हो जाएंगे या हम आइस एज से ख़त्म हो जाएंगे, तो दोनों चीज़ों में एक वो नेचुरल क्लैमिटी को बता रहे हैं, हैपनिंग ऑन अर्थ इटसेल्फ, कि धरती पे ये चीज़ें जो हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ क्या होती हैं? जो कुदरत की आपदाएं होती हैं, कि उसके आने से ये जो धरती है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अब वो कुदरती आपदाएं क्या हो सकती हैं? अगर फायर बोल रहा है वो, तो वॉल्केनोज आ सकते हैं, कोई जंगल में आग लग सकती है, या आइस ऐसा मतलब जैसे पूरा एकदम जैसे होते हैं ना ग्लेशियर्स बिल्कुल ठंडे होके कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि जो पूरी धरती है वो ख़त्म हो जाएगी। ही हैज़ यूज द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स who have their own possible explanation for the end of the word। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक दो ग्रुप्स के पर्सन का एक आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको क्या पॉसिबल लगता है कि जो वर्ड है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। And one is the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि सिर्फ आग में इतनी शक्ति है कि वो लाइफ पूरी की पूरी जो अर्थ को है ना वो पूरा ख़त्म कर सकती है। और वाइल दी अदर थिंग्स, और बाकी क्या सोचती है कि आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, कि कभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो इतना कम हो जाएगा, कुड कवर द अर्थ सरफेस एंड इट वुड लीड टू एंड ऑफ द वर्ड, कि बर्फ़ से पूरी धरती जो है वो ढक जाएगी और एक दिन इस वर्ड का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब उन टू लाइन से जहाँ पे पोइट बोलते हैं कि कुछ का कह रहा है कि आग से ही पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और कुछ कह रहे हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगी, पर आगे इन दो लाइंस में पोइट अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और वो यहाँ पे जो फायर एंड आइस है
उनको कहीं कंपेयर कर रहे हैं। किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज़ अवेयर अबाउट फायरी डिज़ायर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो ऊपर फायर है वो किसको सिग्निफाई कर रही है? डिज़ायर को। डिज़ायर बच्चे होती है इच्छा, कि क्या इच्छा रखना इतना बुरा चीज़ है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिर्फ डिज़ायर वर्ड नहीं इसीलिए उन्होंने यूज़ करा, यहाँ पे क्या करा है? फायरी डिज़ायर। फायरी होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा हो जाना, इतना उस चीज़ के लिए आपका उस चीज़ के पीछे भागना कि आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और बुरे के बीच का जो फ़र्क है ना वो समझना आपका, अगर आपका दिमाग बंद कर दे तो उस फायरी डिज़ायर की यहाँ पे पोइट बात कर रहे हैं। तो पोइट यहाँ पे क्या कहता है? फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्टेड मीन्स कि जितना को मुझे नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं डिज़ायर को जानता हूँ। डिज़ायर का मतलब आप क्या बोलोगे? एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वॉन्टेड टू हैव समथिंग, कि आपको ही कुछ चाहिए तो बस चाहिए। ही वुड फेवर दी वंस हु सेज दैट इट वुड बी फायर। तो पोइट क्या कहता है कि मैं उनके साइड में हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उनके फेवर में हूँ। फेवर का आप यहाँ पे मीनिंग क्या है? सपोर्ट, कि उनका सपोर्ट करते हैं पोइट, कि मैं उनकी साइड हूँ, कि हाँ वो ठीक कहते हैं। अब ये पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द पोइट नोज वट इट मीन्स टू हैव डिज़ायर। क्योंकि यहाँ पे वो फायर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डिज़ायर से। एंड फ्रॉम हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस फीलिंग ही एग्रीज दैट डिज़ायर कैन बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है तो वो कहीं ना कहीं कभी किस चीज़ का कारण बन सकता है? बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन का। अब पोइट के अकॉर्डिंगली ये जो फायर है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है? डिज़ायर, ग्रीड, अवेयरनेस और लस्ट। लस्ट ये सबका बच्चे एक ही मीनिंग होता है। ग्रीड होता है लालच, मतलब आप किसी डिज़ायर है, आप कोई अच्छी चीज़ अचीव कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट उस चीज़ के पीछे इतनी पूरी तरह से पागल हो जाना कि आप कहीं अच्छा बुरा में फ़र्क करना भूल जाओ और आप उस हद तक अपने आप को ले जाओ। यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ आप अपनी ही डिस्ट्रक्शन नहीं करते हो, आप साथ साथ में जो है अपनी पूरी अर्थ की डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम द मोर दे ग्रो। अब वो क्या बोल रहे हैं? जो लस्ट है, जो आपके अंदर एक इच्छा जागती है। अब पोइट इसको इतना खतरनाक, इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों बोल रहे हैं आपके डिज़ायर को? क्योंकि ये जो इच्छाएं होती है ना, आप इनको जितना ज़्यादा इनको सेटिस्फाई करते हो, जितनी इनकी पूर्ति करते हो, ये उतनी बढ़ती जाती हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट। हमारी इच्छाओं का कभी भी कोई एंड नहीं होता। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक अ फायर। तो इसीलिए अब आपको पता चला कि फायर और डिज़ायर को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। पोइट कहता है कि जैसे जो फायर है वो एक जंगल में आग की तरह फैलती जाती है, उस पर जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, सेम उसी तरह से जो फायर अब चीज़ें जो है पूरी ख़त्म कर देती है। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, जो आपकी डिज़ायर्स हैं जब वो पूरी नहीं होती, वो भी आग की तरह फैलती है, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को क्या होती है? गल्फ मतलब निगल जाती हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हो उन इच्छाओं के पीछे पीछे भागते हुए। वन बिकम सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो। तो कई बार हम अपनी इच्छाओं के पीछे इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि वो चीज़ें जो हैं हमें क्या बना देती हैं? सेल्फिश बना देती हैं। जहाँ पे हम किसी और को देखना, किसी और का जो भला है वो बिल्कुल छोड़ करके इतना ज़्यादा क्रुएलिटी हमारे में आ जाती है कि हम उस चीज़ को सोच ही नहीं पाते कि हमारी डिज़ायर हमें कहाँ लेके खड़े हो जाती है। तो उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे जो ये वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, कहीं ना कहीं उनके पीछे क्या डिज़ायर थी? कि हमें किसी कंट्री को क्या करना है? उसके ऊपर कब्जा करना है। अभी एज प्रेजेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जिस टाइम युद्ध हो रहा है रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो एक डिज़ायर होती है ना, जो आपकी एक पावर की, भूख किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने किसी स्टेटस या किसी पर्टिकुलर को फोकस नहीं किया। तो जो डिज़ायर है एक हद तक सही होती है, पर जब आप उस डिज़ायर के अंदर एक डिफरेंस करना भूल जाते हो, एक आप इतना सेल्फिश बन जाते हो कि आपके अंदर वो क्रुएलिटी भर दे, तो वो किस चीज़ की तरफ लेके चलती है? हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मुझे क्या लगता है, अब यहाँ पे जो पोइट है ना अपना सेकेंड ओपिनियन कंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स।
अब यहाँ पे उन्होंने फायर के बारे में तो हमें बता दिया कि वो कैसे डिस्ट्रक्शन कर रही है। अब यहाँ पे वो सेकेंड ओपिनियन और जो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास वो क्या रख रहे हैं, ही सेज दैट इफ द अर्थ वॉज टू एंड ट्वाइस। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अगर अर्थ जो है वो 2 बार खत्म हो सकती है, ठीक है, तो वो दूसरी कैपेबिलिटी किस में है, आइस में। एक तो उसने फर्स्ट में क्या बताया कि फायर वो कैपेबिलिटी रखती है, सेकंड में बोलती है कि अगर ये जो पैरिश मीन्स क्या होता है, डाई, कि अगर ये धरती 2 बार मरती है तो दूसरी कैपेबिलिटी किसके पास है, आइस के पास, सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय दी होल वर्ल्ड, कि आइस भी उतनी ही अपने अंदर हिम्मत रखती है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। कैसे, ही कंपेयर आइस टू हेटेड। अब यहाँ पे जो पोइट है, अब उनका थिंकिंग लेवल देखिए वो किस तरीके से सोच रहे हैं कि आइस को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो हेटेड के साथ, नफरत के साथ, कि नफरत में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो भी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखती है। द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ हेटेड has the equal power to end the world although it is a slower process than desire। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की एक टेंडेंसी है नफरत करने की किसी को, वो भी इक्वल पावर रखती है इस वर्ड को ख़त्म करने की। हाँ, पर इसका जो प्रोसेस है वो डिज़ायर से थोड़ा सा क्या होता है, स्लोअर होता है, पर धीरे धीरे जैसे वो क्या करती है उसको ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे जो हेटेड है, पोइट इसको आइस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो आइस को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एज द रिजिड रफ। अब जैसे जो आइस होती है ना, बिल्कुल रिजिड होती है, मतलब रफ होती है एकदम, जैसे हम कहते हैं ना पत्थर जैसा, स्टोन जैसा हार्ट, तो वो यहाँ पे आइस को क्या बोल रही है। अब हेट कैसे लोग करते हैं, जिनके अंदर दिल नहीं होता है ना, पत्थर जैसे दिल होते हैं, जिनके अंदर से इमोशन ख़त्म हो जाते हैं, तो आइस को वहाँ से वो कंपेयर कर रहे हैं हेटेड के साथ, कि जिन ह्यूमंस के अंदर इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक ह्यूमन की यहाँ पे कौन सी साइड दिखा रहे हैं, वो हेटफुल साइड। पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अदर्स, कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कि वो किसी और के, दूसरे की इमोशंस की अपने आगे केयर ही नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड हेटेड डिस्ट्रॉय द वेरी ह्यूमैनिटी इन यू, कि जो नफ़रत होती है आपके अंदर की, जो इंसानियत है ना, सबसे पहले उसको ख़त्म कर देती है और धीरे धीरे वो इस पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने की भी पावर जो है वो रखती है। दस द पोइट सेज that since ice and fire both are growing at such a rapid speed, तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि जो आइस और फायर है वो दोनों ही रैपिड स्पीड से बढ़ रहे हैं हमारे अंदर, ना तो डिज़ायर्स ख़त्म हो रही हैं ना ही हेटेड ख़त्म हो रही है। तो जो वर्ड है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ईदर बाय फायर और बाय आइस। तो वो क्या कह रहे हैं, वो चाहे किसी से भी ख़त्म हो जाए, दोनों से, चाहे फायर से ख़त्म हो जाए चाहे आइस से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे सफिस का क्या मतलब है, बी सफिशेंट, कि आइस भी उतनी ही सफिशेंट है। ये वर्ड मीनिंग आपने याद रखने, जब आपको स्टैंजा जो है आपको एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ये मीनिंग जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। The poems convey a beautiful message that humans emotions rule over them। तो ये जो पोइम है अब एंड में हमें क्या ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रही है कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस है ना वो हम पे रूल करते हैं। रूल मीन्स हम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो हम पे ही राज करने लग जाते हैं कि ह्यूमंस जो हैं डोंट कंट्रोल देयर ह्यूमंस, दे विल र्यून देयर लाइफ। कि अगर ह्यूमंस ने अपने जो इमोशंस हैं, चाहे वो हेटेड का इमोशन है, चाहे वो आपकी बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर के पीछे भागने का इमोशन है, कि अगर उनको कंट्रोल नहीं करा तो एक दिन जो है वो आपकी पूरी लाइफ जो है वो ख़राब कर देंगे। द पोइम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट द ह्यूमन्स इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव एंड हैज़ अ 2 पॉसिबल फॉर्म्स। कि पोइम किस चीज़ के पूरा रिवॉल्व करी, उन्होंने फायर एंड आइस को लेके कहाँ रिवॉल्व करा, ह्यूमन के इमोशंस के अराउंड उन्होंने इस थीम को पूरा घुमाया कि इमोशंस जो हैं आपके कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने 2 पॉसिबल फॉर्म्स जो हैं वो हमें दी हैं। तो ये बच्चे होती है आपकी इस पोइम की समरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आई थिंक समरी के अंदर आपको सभी आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके एक्सट्रैक्ट जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस,
फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। एक तो अपने पोइट का नाम याद रखना है, और जब भी आप कोई पोइम याद रखते हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो पोइम्स की लाइंस होती हैं प्लीज़ उनको ध्यान में रखिए, या उसका कोई ऐसा एक वर्ड जो है आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आपको अपनी पोइम का नेम और पोइट का नेम जो है वो याद रहे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे फायर एंड आइस है, वो खुद ही आपको पोइम का जो नाम है बहुत अच्छे से कन्वे कर रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ड, कि जो लोग हैं इस वर्ड के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, कि दैट द वर्ड विल एंड इन फायर और आइस, कि लोग सोच रहे हैं जो वर्ड है वो एक दिन या तो फायर से ख़त्म हो जाएगा या फिर आइस से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ड इन दीज लाइन्स, कि पोइट का यहाँ पे क्या ओपिनियन है इस लाइन्स में उन्होंने पूछा है। तो इस लाइन में पोइट का क्या ओपिनियन था कि वर्ड किससे खत्म हो जाएगा, एंड इन फायर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक, कि पब्लिक का एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है, contradictory opinion of public is a debate whether the word will end in fire or ice। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैं आपसे चीज़ कह रही हूँ, ठीक है, आप उसके बिल्कुल उल्टा कह रहे हो, तो यहाँ पे पब्लिक उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन बताना है। फायर जो आइस है वो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हैं। तो भी लोग यहाँ पे क्या डिबेट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वर्ड किससे एंड हो जाएगा, फायर से, और कुछ कह रहे हैं आइस से है। ये क्वेश्चन बच्चे जो मैंने बनाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो है आए हुए हैं पेपर में, इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान से समझ के इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आइस और फायर हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो उनमें सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव अ कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स, जो उनकी ट्रेट्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो सिमिलर कैसे दिख रही हैं यहाँ पे। तो सिमिलर किस सेंस में पोइट यहाँ पे उनको बोल रहे हैं, both ice and fire are similar in the sense that both of them would destroy everything in the world। तो उनकी ट्रेट, उनकी क्वालिटीज़ तो ऑपोजिट हैं, बट उनमें सिमिलैरिटी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है पोइट, कि दोनों ही चीज़ें, दोनों मतलब आइस एंड फायर दोनों ही एक कैपेबिलिटी रखती हैं इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की। तो ये उनमें क्या है, एक सिमिलैरिटी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिज़ायर का मतलब पूछा गया है यहाँ पे। डिज़ायर का मतलब हमने क्या देखना है, एंडलेस ग्रीड, जो आपका ऐसा लालच, आपके अंदर की ऐसी इच्छा जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हु इज़ द पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज होल्ड विद मीन, होल्ड विद जहाँ पे पोइट ने यूज़ करा है वर्ड होल्ड विद का, उनका वहाँ पे क्या मतलब है, टू अप्रूव ऑफ, मीन्स वो अप्रूवल देते हैं अपनी, कि हाँ मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और मैं किन के लोगों के साथ पहले उन्होंने दिया अपना, कि जो कहते हैं कि वर्ड किससे एंड होगा, फायर से। तो वहाँ पे होल्ड विद का मतलब आपने याद रखना है क्या है, टू अप्रूव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द राइम स्कीम इन दिस स्टैंजा। तो आई होप बच्चे आपको ये राइम स्कीम आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगी कि राइम स्कीम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कैसे पता करते हैं। अब पहले आंसर्स के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले स्कीम जाके चेक करते हैं कि राइम स्कीम्स कैसे पता करते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। अब देखिए, अब हमने क्या देखना होता है कि जो भी आपकी लाइन है वो कहाँ पे एंड कर रही है। अब ये लाइन का एंडिंग वर्ड क्या है आपका, फायर। अब यहाँ पे जो भी वर्ड आपका है हम उसको पहले वर्ड को क्या डिनोट करते हैं, ए अल्फ़ाबेट से। अब आपका जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, आप नेक्स्ट लाइन का एंडिंग देखोगे, अगर तो वो उसके सेम साउंड का है तब आप उसको ए ही डिफाइन करोगे, अगर वो सेम साउंड से नहीं है तब आप उसको क्या लिखोगे वहाँ पे, बी। तो चलिए हम इसका राइम पता करते हैं। तो हम इसका एंड वर्ड देखिए क्या है यहाँ पे, फायर। फायर मीन्स हम इसको क्या डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, इसको करके देख लेते हैं साथ में, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं ए। नेक्स्ट है आइस। अब आइस तो फायर से कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख रही हूँ, बी लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, डिज़ायर। फायर डिज़ायर मीन्स यहाँ पे कुछ ये सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने इसको क्या बना दिया यहाँ पे, ए। नेक्स्ट लाइन देखिए, फायर, ये भी फिर से सेम है, तो इसका भी मैं राइम यहाँ पे क्या दे दूँगी, ए दे दूँगी, ठीक है। तो अब आपकी राइम स्कीम्स देखिए ये अब कैसी क्या बन गई है, ए बी ए, ठीक है। तो अभी आंसर चेक करते हैं कि हमारा यही है, ए बी ए।
तो ये तरीका होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में इसकी राइमिंग स्कीम पता कीजिए, तो आप वहीं पे अपनी स्कीम जो है वो पता कर सकते हैं कि क्या राइम वहाँ पे पोइट ने यूज़ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय फायर द पोइट मीन्स, फायर का मतलब क्या है पोइट का, यहाँ पे ग्रीड एंड डिज़ायर। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and foot suffix। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट आइस सिंबलाइज, तो पोइट के अकॉर्डिंगली आइस यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, हेटेड को, कोल्डनेस को, रिजिडिटी को। कोल्डनेस मीन्स यहाँ पे वो कूल वाला आइस का मतलब नहीं है कि बहुत कूल होता है, वो बंदा जिसके अंदर से फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, जिनके कुछ इमोशंस नहीं है, सिर्फ क्या है उनके अंदर हेट है, रिजिड है, जिनको किसी और के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन दिस फर्स्ट लाइन, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब इट यहाँ से पहले वर्ड में क्या किसकी बात कर रहे थे पोइट, यहाँ पे वर्ड की, तो जो इट वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे वर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू थिंग्स दैट पोइट थिंक्स आर गुड एनफ फॉर डिस्ट्रक्शन आर, तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनके बारे में पोइट सोचते हैं कि वो काफ़ी हैं इस पूरी डिस्ट्रक्शन को मचाने के लिए, तो वो क्या थी, फायर एंड आइस। व्हाट इज़ द राइम स्कीम, यहाँ पे भी पूछा है, ये आंसर अब आप मुझे खुद बताएंगे, जो तरीका मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ में बताया है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पैरिश, पैरिश का मतलब हम क्या पढ़ के आए थे, पैरिश मीन्स डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, के चीज़ का मर जाना या ख़त्म होना। तो इसी के साथ बच्चे पोइम ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये पोइम कैसी लगी, आपको इसका जो बीच में बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो पोइट ने हमें दिया वो कैसा लगा, अपनी सारी फीडबैक जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इस पैराग्राफ में आपको राइम्स जो है वो क्या है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक जो है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।